परम भट्टारक परम परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने केवल ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय त्यागवाद शासन, नमोस्तु शासन, जयवंत हो विद्रा शमन संस्कृत, जयवंत हो मावादी। एक जीव का अति पुण्य का उदय आता है जब उसे जीवाणी का पठन पाठन स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। आगम में कहा गया है कि स्वाध्याय ही परम तप है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि स्वाध्याय ही वह विद्या है जिस विद्या के माध्यम से यह जीव इस संसार सागर से पार हो सकता है। इस स्वाध्याय के माध्यम से ही उसे ज्ञान होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी ने एक सम्यक नीति काव्य नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आज हम सभी चर्चा करेंगे। विद्वान शीर्षक है आज का। विद्वान कौन होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं अहो हंसात्मन। शुरुआत ही जो है वह एक शिक्षा प्रदान कर रही है। अहो हंसात्मन, हे हंस आत्मा, हंस का स्वभाव क्या होता है? उसे दूध में पानी मिला के दे दिया जाए तब भी वह मात्र किसे ग्रहण करता है? बालक। वह बालक मात्र दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है।
ऐसे ही हे हंस आत्मा, तू विचार कर, तुझे जो तत्व प्राप्त हो रहे हैं उन तत्वों में क्या तेरे लिए हे है, क्या उपादेय है। अपने देह को जीव मत मान, यह देह जीव नहीं है। इस देह के भीतर जो विराजा है वह देही जीव है, और उस देह से देही पूर्णतः पृथक है। दोनों में एकत्र होते हुए भी भिन्नता है। उस भिन्नता को जानो, इसे ग्रहण करो, तब कहीं जाकर तुम जीव को शुद्ध कर पाओगे। अनादिकाल से संसार में भटकते आ रहे हो, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हो, चतुर्गति संसार में भ्रमण कर रहे हो। कैसी कैसी पर्याय आपने प्राप्त नहीं की। विचार करिए, एक ज्ञानी का स्वाध्याय निरंतर चलता रहता है। एक दिन हम लोग भी आचार्य भगवान से सीखते रहते हैं। आचार्य भगवान का स्वाध्याय कभी समाप्त नहीं होता। कोई भी क्रिया हो, आहार हो, विहार हो, निहार हो, किसी भी क्रिया में आचार्य भगवान अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ते। और कहा जाता है जैसे माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता करते हैं, वही संस्कार बच्चों में आते हैं। ऐसे ही जो गुरु करते हैं वैसे ही संस्कार सदैव शिष्यों में आ जाया करते हैं। तो उन्हें देख के हमें भी यह सीखने को मिल गया। हमने भी अध्ययन किया। एक दिन हम निहार क्रिया के लिए गए। अब हो सकता है किसी के मन में शंका आ जाए कि आप निहार करने गए हो महाराज जी, शौच करने गए हो, वहां कैसे स्वाध्याय हो सकता है, कैसे स्वाध्याय कर लिया। तो भैया वहां भी स्वाध्याय होता है, वचनों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मानसिक तौर पे अवश्य स्वाध्याय हो सकता है। हमने क्या देखा, जो मल विसर्जन किया उस मल पर एक मक्खी आकर बैठी। एक मक्खी आकर बैठी और उसने क्या किया, जब वहां से उड़ी तो वहां पे हमने एक छोटी सी 2 इंद्रियी बिल्ली को देखा, कृमि को देखा। अब वह कृमि वहां पे उत्पन्न हुई अथवा या वह मक्खी उसे छोड़ गई। अब सोचिए ऐसी कितनी पर्याय हम प्राप्त कर चुके हैं। उस कृमि के जैसे हम भी वहां मल पे जा चुके हैं, हमारा भी वहां जन्म हुआ है, अथवा हमें भी वहां कितनी बार छोड़ा गया है। और उसके बाद भी मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय प्राप्त करने के बाद भी यदि हम नहीं समझ रहे इसकी उपयोगिता, तो वैसी ही बात है कि किसी व्यक्ति के हाथ में अत्यंत कीमती रत्न थमा दिए जाएं, हीरा थमा दिया जाए और वह उसे क्या करे, समुद्र में फेंक दे। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। हमें आज अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य है या नहीं, अथवा हम लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं। बड़ौत चातुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा था हमारा। एक व्यक्ति एक मोबाइल लिए हुए था। मोबाइल के पीछे आप लोग ढेर सारी चीजें चिपका दिया करते हैं। महाराज जी के माध्यम से आप वंडरफुल जैन चिपका रहे हो, प्राउड टू बी अ जैन। हमने उसके पीछे क्या देखा, उसके मोबाइल के पीछे वहां पे 4 चीजें लिखी थी, ईट, प्ले, स्लीप, रिपीट। खाओ, खेलो, सो, रिपीट करो। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि हम उठे तो चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, खेलने लग गए। अब बच्चों के लिए खेलने की बात होगी, बड़े हो गए तो क्या है, बोले ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, फिर वहां से छूटे तो घर आए,
थके हारे आए, सो गए, फिर उठे, फिर वही जिंदगी। तो हमारा जीवन क्या है? कोई लक्ष्य है कि नहीं हमारा? हम लक्ष्यहीन जीवन तो नहीं जी रहे। यदि अभी भी हम नहीं समझ पा रहे जैन कुल में आने के बाद भी, तो भैया किस कुल में जाने के बाद समझोगे? साक्षात तीर्थंकर भगवत समो शरण से उतर के नहीं आएंगे। जिस प्रकार जला हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, वैसे ही जो एक बार सिद्ध हो चुके हैं, जो अरिहंत हो चुके हैं, वे पुनः धरती पर उतरकर आपको समझाने नहीं आएंगे कि भैया जाग जाओ, अभी समय है। आपको भैया वीतरागी दिगंबर मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, जो आपको तत्व का उपदेश सुना रहे हैं, या कह लो घुट्टी पिला रहे हैं। जैसे माँ घुट्टी पिला पिला के देती है, कड़वी दवाई होती है, आपको भी कड़वी लगेगी। लेकिन सत्य यही है भैया, माँ जरूर कड़वी दवाई दे रही है, लेकिन जानती है कि बच्चे का रोग इससे ठीक होगा। ऐसे ही हम लोग आपको कितनी बार समझाते हैं, भैया समझ जाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, पानी छान के पियो, प्रतिदिन देव दर्शन करो। लेकिन उसके बाद भी यदि आप नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? जागृत हो कि सो रहे हो? विचार करो। हम सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, और कौन जगाएगा? गुरु के आने के बाद भी नहीं जाग रहे, तो भैया तीर्थंकर भगवत तो नहीं आने वाले। तो समझो हे अंश आत्मा, समझो क्या कह रहे। जो श्रेष्ठ विद्वान कौन होता? श्रेष्ठ विद्वान वही होता जो विद्याभ्यास सम्यक सतत करता। श्रेष्ठ विद्वान वही होता जो विद्याभ्यास सम्यक सतत करता। अब यहाँ क्या कह रहे? विद्वान कौन है? विद्वान वह है जो अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ता। जैसे हमने बताया था, आचार्य भगवंत कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हो। जब यह माँ भोजन बनाती है, तब इनका स्वाध्याय हो सकता है। कैसे? कैसे? दाल है, दाल में से छिलके को अलग कर रही है सूपे से, वैसे ही विचार करने लग जाए कि जैसे इस दाल से ये छिलका भिन्न है, ऐसे ही मेरी आत्मा और इस देह में भिन्नता है। स्वाध्याय कहीं भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है। हम ये ना सोचें कि ग्रंथ पढ़ने मात्र से स्वाध्याय होता है, ऐसा नहीं है। विद्या का अध्ययन स्वाध्याय हर स्थान पर हो सकता है। आवश्यकता है समझने की। श्रेष्ठ विद्वान वही होता जो विद्याभ्यास सतत सम्यक करे। सम्यक अभ्यास होना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा? आज इस संसार में बहुत से लोग स्वाध्याय करते देखे जा रहे हैं, लेकिन विपरीत मार्ग पर चल पड़े। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को मात्र शुद्ध ही मान लिया, पुरुषार्थ नाम की कोई वस्तु मानना ही नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि जिस दिन हमारी भवितव्यता आएगी, उस दिन हम स्वयं दीक्षा ले लेंगे और स्वयं हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। भैया आपको पहले से बीज डालना पड़ेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वृक्ष खड़ा होगा। ऐसे ही अनेक अनेक भवों में जब यह जीव संयम को धारण करेगा, तब कहीं जाके किसी भव में पुनः जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके उस परम पद को प्राप्त कर सकेगा। तो कभी ज्ञानी का स्वाध्याय कभी समाप्त नहीं होता। आचार्य भगवान हमेशा सुनाते हैं, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और विद्या क्यों बिसरी।
बताओ बालक, क्यों फेरा नहीं? मतलब हमने उसे पुनः पुनः अभ्यास नहीं किया, पुनः पुनः फेरा नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। अब जैसे कि बालक बैठा है सामने, या साल भर पढ़ाई करे, लेकिन क्या आगे पाठ और पीछे सपाट, तो क्या ये पास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जब एक लौकिक जीवन में एक छात्र जब निरंतर अभ्यास ना करे, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दे, तो क्या वह पास हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही ज्ञानियों, समझो इस सम्यक तत्व को, यदि आपको इस संसार सागर से पार होना है तो जिनवाणी का सतत स्वाध्याय करो और जीवन के प्रत्येक क्षण में उसका उपयोग करो। चाहे तुम दुकान में बैठे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, जरूरी नहीं कि आप दुकान में बैठे हो पूरे समय आपके पास ग्राहक रहेगा। खाली समय मिलता है, उसका सदुपयोग करो। जो आपने पढ़ा है, जो इन दिगंबर मुनियों के मुख से सुना है, उसको अभ्यास में लाओ। वाचना स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, आमनाय स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय आपको बताए गए हैं। धर्मोपदेश, तो इन 5 स्वाध्याय का प्रयोग करो। स्थिति को देख के, समय को देख के, देश काल को देख के इनका प्रयोग करो, तब कहीं जाके आप सम्यक मार्ग पर लगे रह पाओगे। नहीं तो क्या होगा? शुभ को छोड़ के अशुभ में जा बैठोगे और संसार में भटकते रह जाओगे। अनादि काल से कितनी पर्याय प्राप्त कर ली, पता नहीं और कितनी प्राप्त कर ली। तो भैया समझा रहे हैं आचार्य भगवान, श्रेष्ठ विद्वान वही होता जो विद्याभ्यास सम्यक सतत करता, तत्व मनुष्यों की सदा विनय पूर्वक सत्य संगति करता। संगति भी करो तो भैया उसकी करो जो ज्ञानी हो। अज्ञानी की संगति करोगे तो अज्ञान को ही प्राप्त करोगे। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। कहा भी गया है, आचार्य भगवान पूछपात स्वामी कहते हैं, अज्ञानोपाति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यस्यास्ति सुप्रसिद्धमतम। अच्छा, मतलब लोक में यह प्रसिद्ध कहावत है कि जिसके पास जो होता है वो वही दे पाएगा। भैया डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका इलाज कर पाएगा। अब उससे कहो किराना का सामान दे दो तो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। भैया वो डॉक्टर है, उसके पास इलाज हो करवाना हो तो करवा लो। किराने के लिए तो आपको किराने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही संगति उसकी करो जिसकी संगति करने से हमारा कल्याण हो। क्या कह रहे? तत्व मनुष्यों की सदा विनय पूर्वक, और कैसी संगति करो? विनय पूर्वक करो। आज तो हमें ऐसा लगता है विनय जो है ये गुण था, धीरे धीरे जा ही रहा है, दृष्टिगोचर होना समाप्त हो गया। कैसे? एक समय था जब पीठ पर शास्त्र विराजमान किया जाता था, तो जो लेकर आता था ना, वो कहता था सावधान। सब सावधान हो जाते थे, अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे कि भैया जिनवाणी माता को शास्त्र पीठ पर विराजमान किया जा रहा है। आज क्या हो गया? आज तो ध्यान ही नहीं है। पता है मुनिराज सामने से आ रहे थे, पता चला हमारा ध्यान ही नमस्ते नहीं कर रहे। कल शाम को हम देख रहे थे, कल शाम को बच्चे लोग आ रहे थे, हम बहुत ध्यान से देख रहे थे। बच्चे लोग आए, सीधे आते, आके बैठते जाते। हम समझ रहे थे, हम अध्ययन कर रहे थे कि भैया देखो पाठशाला में पढ़ रहे हैं लेकिन मात्र रट रहे हैं। तो रटने मात्र से कल्याण नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। विनय करना आपको सिखाना पड़ेगा। आप जैसा करोगे बच्चे वैसा करेंगे। आजकल क्या होता है, माताएं हो गई, आप लोग लेके आते हैं बच्चों को, महाराज जी नमस्तु, बच्चों को जबरदस्ती से झुका के नमस्तु करवा रहे।
भैया आप झुक जाओ, आप झुकोगे बच्चे आपको देख के अपने आप झुक जाएंगे। तो हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, कुछ बातें करके सिखानी पड़ती हैं, कुछ बोल के सिखानी पड़ती हैं। वो बच्चे जो हैं देख के जल्दी सीखते हैं। आप यदि लड़ रहे हो घर में तो आप ये नहीं सोचना कि बच्चा छोटा है कुछ नहीं समझता। अगर वो छोटा बच्चा भी है, आज का उत्पन्न हुआ भी होगा, वो सब जानता समझता है। इसलिए आपकी हर क्रिया उसे सब कुछ सिखा रही है। वो भले बोल नहीं पाए आपको, लेकिन उसका विद्याभ्यास जो है कहीं छूटा नहीं है। ज्ञान नाम का गुण तो उसके पास भी है, सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। तो हमें आवश्यकता है हम बच्चों के सामने भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे विचार करें, सोच समझ के क्रिया करें। तो विनय गुण बहुत आवश्यक है। कहा भी गया विनयो मुख्य द्वारम, यदि मोक्ष का कोई द्वार है तो वह विनय है। विनय के माध्यम से ही तप की, ज्ञान की, संयम की प्राप्ति होती है। यदि हम आचार्य भवन के पास जाएं और ऐसे खड़े हो जाएं अकड़ के, हम कहें दीक्षा ले लो, क्या दीक्षा देंगे? वे समझ जाएंगे भैया ये अकड़ के खड़ा है, इसमें विनय गुण नहीं है, ये कैसे स्वाध्याय करेगा, विनय के बिना कैसे संसार सागर से पार होगा, ये क्या सिखा पाएगा लोगों को? जब खुद जिनवाणी की विनय की नहीं कर रहा, गुरु की विनय नहीं कर रहा, तो समाज को क्या सिखा पाएगा? तो हमें भी समझना है भैया, हम यदि नहीं झुक रहे तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आजकल तो सैल्यूट मारने का जमाना है, खड़े खड़े महाराज जी नमस्ते, झुकना भूल गए। पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, कैसे भैया ये सब सिखाया गया है, सारी क्रियाएं हैं और सबके पीछे सिद्धांत छुपा हुआ है, वैज्ञानिक पद्धतियां छुपी हुई हैं। यदि आप इसे नहीं समझोगे, इसे छोड़ दोगे, तो फिर कौन करेगा? बच्चे तो सीखने वाले नहीं थे, आपके देखा देखी वे सीखेंगे और आपसे जो सीखेंगे फिर आगे वाली पीढ़ी को क्या देंगे, और धीरे 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 क्या होगा, इस तरह घटता चला जाएगा। तो हमें समझना है कि भाई हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं और हमें क्या देना है। तो विनय तो 3 प्रकार की विनय, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, 3 प्रकार की विनय। तो शारीरिक विनय कैसी? 7 प्रकार की। खड़े होना, ठीक है, खड़े होना। अब मुनिराज आ रहे हैं वहां से, तो भैया देख लिया मुनिराज आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें खड़े हो जाना चाहिए, ये उनकी विनय है। फिर दूसरी सन्नति, हम झुके, नमन करें, उन्हें नमस्कार करें। तो कैसे नमस्कार करें? पंचांग नमस्कार करें या अष्टांग नमस्कार करें। इसके बाद आसन दान, उन्हें आसन प्रदान करें कि आप उच्चासन पर बैठिए, उच्चासन ग्रहण करिए। इसके पश्चात अनुप्रदान, उन्हें शास्त्र आदि प्रदान करें। जैसे आपने उन्हें जिनवाणी प्रदान करी, ऐसे उन्हें शास्त्र आदि उपकरण प्रदान करें। इसके बाद प्रतिरूप क्रियाकर्म, अर्थात उनके अनुरूप जो क्रियाएं हैं वे हम करें। जैसी आवश्यकता है, गर्मी का मौसम है तो हमें उनके लिए तद्रूप उन्हें वातावरण प्रदान कराएं। ठंडी का मौसम है तो हम वैसी वैज्ञवृत्ति करें। अथवा यहाँ क्रियाकर्म से ये भी ले सकते हैं कि भैया उनकी कैसे वंदना करें, तो त्रय भक्ति पूर्वक वंदना करें, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, गुरु भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करें। तो क्रियाकर्म से हम वैज्ञवृत्ति भी ग्रहण कर सकते हैं और ये भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे आसन त्याग, आसन का त्याग करें।
हम पहले से विराजमान हैं तो हम आसन को छोड़ दें। यदि गुरु खड़े हो रहे हैं तो हम भी अपना आसन त्याग करें, हम भी खड़े हो जाएं। इसके पश्चात अंतिम कह रहे अनुव्रजन, गुरु के पीछे पीछे चलना, गुरु के आगे नहीं चलना, गुरु के ऊपर नहीं बैठना, ये सब विनय में आता है। ठीक है भाई, शारीरिक अगर अपनी अक्षमता है तो समझ सकते हैं कि ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम समर्थ हैं तो हम अवश्य नीचे बैठें। इसके पश्चात कौन सी वाचिक विनय, वाचिक विनय में कहते हैं हित विनय, हित पूर्वक कहना। फिर इसके बाद कह रहे हैं मतलब जो हितकारी हो ऐसे वचन कहना, ये भी विनय गुण है। इसके बाद कह रहे हैं मित वचन, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें लेकिन अर्थ पूरा निकल आए। छोटा सा शब्द कहा, जियो और जीने दो, पूरा सार निकल आया। एक छोटा सा सूत्र है, जियो और जीने दो, पूरा जीवन का सार। परिमित वचन, परिमित हो, बहुत अधिक व्यर्थ की बातें ना करें, अनर्गल बातें ना कहें, जो आवश्यक हो मात्र उतना ही कहें, ये भी विनय है। इसके बाद कह रहे हैं अनुविची भाषणम, जब भी हम कहें तो शास्त्र के अनुसार कहें, यदि हमें नहीं मालूम है तो हम मौन हो जाएं। आगम के विरुद्ध यदि हमने एक भी वचन कहा तो आचार्य भवन कुलकुल स्वामी कहते हैं भैया वो मिथ्या दृष्टि है। जो आगम के विपरीत कथन कह रहा है, आगम के अनुकूल नहीं कह रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है। जो स्वच्छंद कह रहा है, इसलिए हमें नहीं मालूम तो मैं स्पष्ट कहते भैया हमें पता नहीं है, हम देखने के बाद बताएंगे। इसके बाद तीसरी मानसिक विनय, अशुभ प्रवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति। अपने मन में अशुभ विचारों को नहीं आने देना, ये मानसिक विनय है। और शुभ, अपने मन में शुभ शुभ मात्र विचारों को आने देना, यह शुभ विनय है। समय बहुत हो गया है, महाराज जी को भी सुनना है। इसके आगे पूरे कविता पे अभी विचार करेंगे इसी मंगल भावना के साथ कि आप समझें कि भैया यदि हमें विद्वत्ता को प्राप्त करना है, यदि हमें अपना कल्याण करना है, तो हमें अपने जीवन में विनय गुण को धारण करना पड़ेगा और संगति पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसी संगति में हम जा रहे हैं, इसी मंगल भावना के साथ कि आप सभी लोग सम्यक तत्व को समझें और इसका अनुसरण करते हुए अपना कल्याण करें। जय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।